नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विज्ञान शास्त्र पर। आई एम नीलव। आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आज हम शुरू करने वाले हैं जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें। पहले इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना। जब क्वेश्चन आए तो पहले खुद से ट्राई करना। अगर सॉल्व हो जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक करो, और अगर नहीं हो पाए तो टेंशन मत लेना, सोल्यूशन तो मैं करा ही दूंगा। और हाँ, आज के सेशन में मैं ना सिर्फ सवालों को सॉल्व करूंगा, बल्कि उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं उनके भी डिटेल में समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने को असरदार और मजेदार बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कुछ बातें याद रखना है। वो है मोलारिटी, 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 मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। ये सब बातें तो हमें याद रखना ही चाहिए। ये सब के बीच में भी मोल्स का कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, ऐसे तो मोल कॉन्सेप्ट में अलग एक चैप्टर में करा चुका हूँ, मगर फिर भी मैं कॉन्सेंट्रेशन सवाल का 3 क्वेश्चंस मुझे दिख गया। तो मैंने उस वीडियो में मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलारिटी के बारे में कुछ बताया नहीं था। तो ये को 3 क्वेश्चन है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, ये तीनों कर लो। तो पहले बिना मतलब ये शॉर्ट सा ही वीडियो होगा, 10 मिनट का होगा शायद। तो इसका मैंने कर लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन में बोला गया था मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन अगर मैं लिखूं, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर बोला गया है तो मोल मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया बोला गया है। अब मोल्स यूरिया का नहीं दिया है। मोल ऑफ यूरिया मान लो कि n है या फिर x है। वाटर का दिया है, वेट ऑफ वाटर क्या है? वेट ऑफ वाटर है 900 ग्राम। मतलब मोल ऑफ वाटर 900 ग्राम बाय 18 ग्राम मोल इनवर्स इजिकल टू 50 मोल्स। अब अगर मोल फ्रैक्शन निकाले, मोल फ्रैक्शन जो कि हम लोग डिनोट करते हैं शाई से, यह है n बाय n+50 इजिकल टू 0.05 n। अब क्या होगा अगर मैंने ऐसे लिख दूं, n+50/n इजिकल टू 20 होगा। मैं जस्ट 1 से डिवाइड कर दिया तो 1+50/n इजिकल टू 20। तो 50/n इजिकल टू 19। तो n का वैल्यू कितना आ रहा है? n का आ रहा है 50/19। तो जो n का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है, शायद ये इसे दिख नहीं रहा है इस साइड, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो n का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है? 2.6315। ये आ रहा है n। तो n क्या है? मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ यूरिया। अब पूछा क्या है? पूछा गया है मोलारिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। अब मोलारिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन अगर निकालना है, मोलारिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया सॉल्यूशन, इसमें क्या क्या चाहिए तुमको? इसमें चाहिए मोल्स ऑफ यूरिया बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम सबको पता है कि अगर मैं डिटेल्स में लिख दूं कि वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, अब मास डेंसिटी कितना दिया है? 1.2 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा टोटल मास। टोटल मास वाटर का कितना दिया है? 900 ग्राम दिया हुआ है। और सॉल्यूट का मास कितना आएगा? सॉल्यूट का मास आएगा। अब मास कैसा होता है? मास कैसे निकालते हैं? मास इज इक्वल टू मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मतलब 2.6315 इंटू कितना दिया हुआ है? इंटू 60 ग्राम। 60 ग्राम हो गया है इसका मॉलिक्यूलर वेट, 60 ग्राम, और इसका ये मोल था। तो ये मोल मोल कट के ये ग्राम में आ जाएगा। और ये जो आएगा इसका टोटल आ रहा है, इसका टोटल जो भी आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसे हम लोग ऐसे पुट करेंगे, 900 प्लस 2.6315 इंटू 60 बाई डेंसिटी 1.2। तो ये जो फाइनल वॉल्यूम का आ रहा है, वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का सॉल्यूशन, मतलब सॉरी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आ रहा है, ये कितना आएगा? ये सब करके 881.5789 ये आ रहा है मिलीलीटर पे। अब तुम्हें एक्चुअली निकालना क्या है? निकालना है मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम लोग अगर देख ले
तो मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इधर क्या है? यूरिया बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 2.6315 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना मिली लीटर में रखना होगा। और हम लोगों का क्या है? 2.63, ये मोल्स में है। और ये कितना है? 881.5789 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर में नहीं करना है, हमें करना है लीटर में। तो ये तो है ऊपर का चला गया। अगर लीटर में करना है तो किस में डिवाइड करना होगा? इंटू 10⁻³ लीटर। और अगर 10⁻³ हो गया तो 26315 बाई 881.5789 इंटू 10³ ऊपर चला जाएगा। ये क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स। और मोल लीटर इनवर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोलारिटी। तो इसका जो एक्चुअल वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2.98 मोलर। और ये याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स या फिर मोल कॉन्सेप्ट में पिछले वीडियो में भी बताया हो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बोलो या फिर मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर है, तो हमेशा ना 3 डिजिट लेके जाना, 3 डिजिट आफ्टर पॉइंट। ये याद रख के जाना। आंसर में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बीच में, क्योंकि इसमें ना बहुत एक्यूरेसी का जरूरत होता है। तो बीच में मतलब खाली मत छोड़ देना कि है ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। तो तीन तीन डिजिट रख के जाना। अब सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन इन ए सॉल्यूशन इज 0.1 at 298 Kelvin. The molarity of the solution is same as the molality. डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो निकालने क्या बोला है? अब मोलारिटी और मोलालिटी का डिफरेंस क्या होता है, मैं एक बार वो सिखा देता हूँ पहले। कॉपी करता हूँ। हम्म ये मोलारिटी है। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये होता है इन लीटर्स। ये किससे होता है? मोल्स में। अब मोलालिटी किस में बोलता है? मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट होता है, ये सॉल्यूशन होता है, ये याद रखना। और ये सॉल्वेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट। और ये केजी में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन बोला है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन। अब मोल फ्रैक्शन हम लोग साई से निकालते हैं, साई इज इक्वल टू 0.1 बोला है सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का। तो ये है सॉल्यूट का। अगर सॉल्यूट का ये तो सॉल्वेंट का कितना आएगा? 0.9 एट 298 केल्विन। द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज सेम एज द मोलरिटी। डेंसिटी दिया गया है 2 ग्राम सेंटीमीटर-3। तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। मान लो कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का ऐसे रिप्रेजेंट करना है और सॉल्वेंट का रिप्रेजेंट करना है ऐसे। और हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए, सीधी बात है। तो पहले तो मोलारिटी निकालते हैं। तो मोलारिटी क्या होगा? मोलारिटी होगा, अब देखो, मोल फ्रैक्शन में क्या है? मोल फ्रैक्शन सीधा रेशियो है। मतलब अगर n1 प्लस, ये लिखो, यही तो होता है मोल फ्रैक्शन। यही सिंपली होता है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? मोल मोल फ्रैक्शन से को अगर, हाँ, मोल फ्रैक्शन से हमें क्या निकालना है? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। अब मोल्स ऑफ द सॉल्यूट से तो टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन से, टोटल मोल से अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा मेरा? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट आएगा। तो हमें अभी क्या निकालना है? अभी निकालना है मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या आएगा? मोलरिटी अगर ये 0.1 प्लस 0.9 रहा तो 0.1 और 0.1 प्लस 9 ये मान सकते हैं हम लोग। तो हम लोग ऐसे तो मान ही सकते, मान लो कि पूरा टोटल है, टोटल 1 मोल है, टोटल 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ये मान के चलो। 1 मोल सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो 0.1 मोल सॉल्यूट है और 0.9 मोल सॉल्वेंट है। तो मोलारिटी निकालने के लिए क्या होगा? 0.1 मोल आएगा, क्या सॉल्यूट का निकाल लिए। अब हमें करना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन।
अब वॉल्यूम निकालने के लिए पहले मास तो निकाल ले। मास कितना आएगा? मास आएगा 0.1 m1 प्लस 0.9 m2, ये मास आ रहा है। और वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम आएगा ये 0.1 m1 प्लस 0.9 m2 इंटू डेंसिटी। डेंसिटी कितना दिया गया है? 2 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3। तो इसका आ रहा है 0.1 m1 प्लस 0.9 m2। इसका ये आ रहा है, हाँ सॉरी, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी, ये तो डिवाइड पे जाएगा। ये 2 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 कितना आ रहा है? तो इंटू 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और हमें चाहिए क्या? लीटर में चाहिए, तो इंटू 1000। तो ये इसका वैल्यू आ रहा है। अब इसको हम लोग ना फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब निकालने बोला है क्या? मोलालिटी निकालने बोला है। अब मोलालिटी क्या आएगा? मोलालिटी मतलब 0.1 मोल, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसके बाद नीचे क्या लिखा है? मास ऑफ द सॉल्वेंट। मास ऑफ द सॉल्वेंट मतलब 0.9 तो है उसका मोल फ्रैक्शन इंटू m2, यही है मास ऑफ द। इंटू हमें क्या चाहिए? केजीस में चाहिए, तो ये है मोलालिटी। मोल केजी इनवर्स, ये मोल दो बार लिख दिया हो तो ये इससे निकाल देता हूँ मैं। हम्म तो बोला गया है एट 298 केल्विन ये दोनों सेम होगा। तो एट 298 केल्विन क्या होगा? एट 298 केल्विन, हाँ इधर लिखा है 0.1 5.9 m2, 0.1 by 0.9 m2 इंटू 1000 इजिकल टू क्या होगा? ये आ रहा है, ये कितना आ रहा है? हाँ ये आ रहा है, हाँ ये मास है। मोलरिटी कितना है? 0.1 इंटू 2 इंटू 1000, मतलब 200/0.9 m2 प्लस 0.1 m1, ये निकालना है। अब इसका अगर हम लोग कर दे तो 200 से ये क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, और 5 ये तो पॉइंट पॉइंट हट गया, तो 1/5/m2, सॉरी 5/9 इधर 9 है, और इधर है 0.9 m2 प्लस 0.1 m1, ये अभी तक है। अब इसे ना हम लोग दो तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आता है? 9 का 4.5 m2 प्लस 0.5 m1 इज इक्वल टू 9 m2। तो 0.5 m1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 9 पर 4.5 m2, तो 5 m1 इज इक्वल टू 45 m2। m1/m2 क्या आ रहा है? m1/m2 मतलब 45/5 इज इक्वल टू 9। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है, इसमें पूछा गया मास ऑफ सॉल्यूट बाई mw सॉल्वेंट, मतलब उसका आ रहा है 9। तो इसका आंसर है 9। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। बोला गया है इस कंपाउंड H2X विथ मॉलिक्यूलर वेट 80, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? 80 ग्राम मोल इनवर्स। इन अ सॉल्वेंट डिसॉल्व्ड इन हैविंग अ डेंसिटी, डेंसिटी कितना है? 0.4 ग्राम मोल इनवर्स। पहले ना सब कुछ लिख लेना करो। एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोसिएशन द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए 3 पॉइंट, हाँ अब बोला गया है कि मोलालिटी से मोलालिटी में कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं करना है। तो मोलारिटी कितना दिया है? 3.2। अब 3.2 मतलब 3.2 मोल लीटर इनवर्स, ये किसके समान होता है? ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर्स पे होता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? अब H2X का बोला गया है, H2X तो अननोन है, उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है। तो मान लेते हैं कि उसका विथ मोलर मोलर वेट ऑफ 80, अच्छा 80 भी दे दिया है, तो मोल्स तो आ ही जाएगा। इन सब सॉल्यूट कितना आ रहा है? इन सब सॉल्यूट आ रहा है 80, सॉरी एक सेकेंड। हाँ तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो तुम्हें मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट तो नहीं दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट हमें चाहिए भी नहीं। मतलब चाहिए क्यों नहीं? क्योंकि हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है? अल्टीमेटली हमें निकालना है कि मोलालिटी। अब मोलालिटी का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो वो क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो ऊपर आता ही है। अब आता है नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट। अब टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट अगर देखें, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना आएगा? वो इधर दिया हुआ है कि
0.4 है, 0.4 डेंसिटी आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कितना आ रहा है? ये डेंसिटी तो आया है 0.4 इंटू 1000 इजिकल टू 400 ग्राम। अब ये इन ऑफ सॉल्यूट ये कहाँ से आएगा? इन ऑफ सॉल्यूट इजिकल टू मोलारिटी इंटू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या था? 1000 ml। हाँ, हमें अगर पता है तो मोलरिटी तो 3.2, सॉरी इसमें हाँ ये 3.2 था। ये ग्राम मोल लीटर इनवर्स इंटू 1000 था। ये 1000 मिलीलीटर में था। अगर हम लोग 1 लीटर में लिखे तो ये लीटर होगा। तो अगर इस हिसाब से चले तो n/2 क्या होगा? 3.2 भाई इसमें क्या आ रहा है? 400 आ रहा है ग्राम में। ये मोल्स, तो 3.2 मोल, ये आ रहा है 3.2 मोल्स। एन ऑफ सॉल्यूट आ रहा है 3.2 बाई 400 इंटू 1000 इन केजीज। तो टोटल जो वैल्यू आएगा ये एट लास्ट कैलकुलेट करके आ रहा है 8 मोल केजी इनवर्स। तो ये हम लोग का होगा मोलालिटी। तो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितना आ रहा है? मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 3.2 मोल केजी इनवर्स। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था। ये 3-4 क्वेश्चन ही था, इससे ज्यादा इधर कुछ नहीं पूछा गया है। तो ये तीनों चारों क्वेश्चंस में ये कन्वर्शन याद रख लेना एक बार। मैं दिखा देता हूँ। मोलारिटी टू मोलालिटी, ये कन्वर्शन याद रख लेना। और आने वाला क्वेश्चंस में बोलूंगा एक बार फॉर्मेलिटी देख लेना। फॉर्मेलिटी क्या होता है, पीपीएम लेवल, पीपीबी लेवल, ये सब भी एक बार देख लेना। इससे ज्यादा थ्योरी तो नहीं पूछेगा, थ्योरी इससे नहीं पूछता, इससे क्वेश्चन ही आते हैं और भी न्यूमेरिकल टाइप ही, एनएटी टाइप ही आता है। न्यूमेरिकल टाइप ही क्वेश्चन आएगा। पहले क्वेश्चंस में तो बहुत ही आसान था, वो भी मोलरिटी ही था, सॉल्यूशन सॉल्वेंट का। और ये चीज एक बात याद रख लेना अच्छे से कि मोलरिटी किसके ऊपर होता है? मोलरिटी होता है सॉल्यूशन बेस्ड। और मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी जो होता है वो होता है सॉल्वेंट बेस्ड, सॉल्वेंट बेस्ड। और जी एडवांस आ रहा है, मैं इसको एक 45 डेज के चैलेंज मानता हूँ। 45 डेज का चैलेंज है और 45 डेज में हम लोग पूरा पीवाईक्यू हर एक घंटे, मतलब 24, मतलब 1 डे में 1 घंटा दे दो। 1 डे में 1 आवर का एक वीडियो देख लो, एक चैप्टर का पीवाईक्यू डन। 1 चैप्टर पीवाईक्यू डन। हर दिन एक वीडियो देख लो, तभी मतलब 24 आवर्स से 24 आवर्स में से तुम्हें बस 1 घंटा देने के लिए बोल रहा हूँ। तभी डेली एक एक घंटे के लिए एक पीवाईक्यू का सीरीज हो रहा है। तो अगर किसी को फ्री में गाइडेंस चाहिए जेई एडवांस या फिर जेई एडवांस मेंस या फिर नीट, तो मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये मेरा नंबर है और ये कम्प्लीटली फ्री है। मैं फ्रीली तुम्हें गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर कोई दिक्कत आए तो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन पूरा ओपन है। कमेंट कर देना जो भी डाउट आए। मैं भी वीडियो ज़्यादा नहीं बनाता हूँ तो कोई दिक्कत आ ही सकता है, मैं कुछ गलत चीज़ भी करा सकता हूँ, तो वो मैं कमेंट में से ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था। और पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, बहुत ज़्यादा ज़्यादा पढ़ लो। और कुछ दिन ही बचा है जेईई एडवांस के लिए। जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आईआईटी का रैंक इंक्रीज होगा और कुछ नहीं होगा। आईआईटी का रैंक इंक्रीज होता है। और कोई डाउनफॉल मत फ्रीज करो। डाउनफॉल वाउनफॉल कुछ नहीं होता। मोटिवेट रहो, हमेशा मोटिवेट रहो। मोटिवेट रहना बहुत ही मतलब मुश्किल है, मानता हूँ। मतलब थोड़ा सा इस एज में दिक्कत आता है, मगर मोटिवेट रहो भाई, हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो वही था आज का वीडियो के लिए। और वीडियो को अच्छे लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मैं हर वीडियो में एक ही चीज बोलता हूँ, मगर मेरा वीडियो का रीच इतना ही कम है। वीडियो को डिसलाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छे लगे तो। अगर जी एडवांस निकालना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, डेली 1 घंटा वीडियो देख लेना। और अभी वीडियो हो गया, अभी शॉर्ट्स मत चला लेना, इंस्टाग्राम मत खोल लेना, सीधा सीधा जाके दूसरा वीडियो ऑन कर लो। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था।